ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हमारे सूरज से परे अरबों खरबों तारे इस कॉस्मोस को रोशन करते हैं। इन तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, कुछ तो हमारी पृथ्वी के जैसे ही। जब से मनुष्य ने रात के आकाश की ओर देखा है, उसने सोचा है, क्या हम अकेले हैं? इस गंभीर प्रश्न ने वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से मोहित किया है और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में एक अतृप्त जिज्ञासा को जन्म दिया है। नासा, वो एजेंसी जिसे कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने का काम सौंपा गया है, ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज को अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। दूर की सभ्यताओं से रेडियो सिग्नल्स की खोज के शुरुआती दिनों से लेकर मार्स की सतह की खोज करने वाले सोफिस्टिकेटेड रोवर्स तक, नासा ने सदियों पुराने इस प्रश्न के उत्तरों का लगातार पीछा किया है। पृथ्वी से परे जीवन की तलाश केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, यह ब्रह्मांड की भव्यता में अपनी जगह को समझने की मानवता की सहज इच्छा का प्रतिबिंब है। अगर हमें ब्रह्मांड में कहीं और सबसे सरल जीवन रूपों का भी प्रमाण मिल जाए, तो यह जीवन के बारे में हमारी समझ को ही बदल देगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज, या जैसा कि इसे औपचारिक रूप से एस्ट्रोबायोलॉजी कहा जाता है, एक बहुआयामी क्षेत्र है। इसमें पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन, जीवन के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियां और अन्य ग्रहों और चंद्रमाओं पर उन परिस्थितियों की खोज शामिल है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे महासागरों की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की दूर तक पहुंचती है। यह सब मानवता के सबसे बुनियादी प्रश्नों में से एक के जवाब की तलाश में, क्या हम अकेले हैं? मंगल, सौर मंडल में हमारा लाल रंग का पड़ोसी ग्रह, लंबे समय से जीवन के संभावित निवास के रूप में हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। इसके लाल रंग और ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, जो एक छोटे से टेलीस्कोप से भी दिखाई देती हैं, एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करती हैं जो आज की तुलना में कभी अधिक पृथ्वी जैसी रही होगी। नासा ने शुरुआती वाइकिंग मिशन से लेकर क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस रोवर्स तक, जो सक्रिय रूप से मंगल ग्रह की सतह की खोज कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर रोबोटिक एक्सप्लोरर्स का एक बेड़ा भेजा है। इन मिशंस ने मंगल ग्रह के अतीत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है, जो एक ऐसे ग्रह की तस्वीर पेश करती है जो कभी आज की तुलना में अधिक गर्म और गीला था। सबूत बताते हैं कि प्राचीन मंगल ग्रह में नदियां, झीलें और शायद उसके उत्तरी गोलार्ध को कवर करने वाला एक विशाल महासागर भी था। इन खोजों ने इस अटकलों को हवा दी है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा और शायद आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज अतीत या वर्तमान में पानी की गतिविधि के संकेतों के साथ साथ कार्बनिक अणुओं, जीवन के निर्माण खंडों को खोजने पर केंद्रित है, जैसा कि हम जानते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन का पता लगाया है, एक ऐसी गैस जो सूक्ष्मजीवी जीवन का संकेत हो सकती है। परसेवरेंस रोवर वर्तमान में मंगल ग्रह के एक ऐसे क्षेत्र में प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है जो कभी एक लेक बेड था। हमारे सौर मंडल से परे ग्रहों की एक विशाल आबादी दूर के तारों की परिक्रमा करती है। ये ग्रह, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स के रूप में जाना जाता है, आकार, संरचना और कक्षीय विन्यास की एक चौंका देने वाली विविधता में आते हैं। कुछ बृहस्पति से भी बड़े गैस जायंट हैं, जबकि अन्य पृथ्वी के आकार की चट्टानी दुनिया है। एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में नए रास्ते खोल दिए हैं। 2009 में लॉन्च किया गया नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप इस एक्सोप्लैनेट क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केपलर ने 1 लाख से अधिक तारों का अवलोकन किया, जो चमक में सूक्ष्म गिरावट की तलाश में थे, जो तब होती है जब कोई ग्रह अपने मेजबान तारे के सामने से गुजरता है। ये पारगमन विधि, जैसा कि यह झांक है, ने केपलर को हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की खोज करने की अनुमति दी, जिनमें कई अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्रों में स्थित हैं। हैबिटेबल जोन, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र है जहां तापमान तरल पानी के लिए एक ग्रह की सतह पर मौजूद रहने के लिए बिल्कुल सही होता है। तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, रहने योग्य क्षेत्र में ग्रहों को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश में प्रमुख लक्ष्य बनाते हैं। जबकि बायो सिग्नेचर्स की खोज, जीवन के रासायनिक या भौतिक संकेत, एस्ट्रोबायोलॉजी का एक प्राथमिक फोकस है, एक और तरीका टेक्नो सिग्नेचर्स की खोज करना है, जो बुद्धिमान सभ्यताओं द्वारा विकसित तकनीक के प्रमाण हैं। इनमें रेडियो सिग्नल, लेजर पल्स या विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं, जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। दशकों से
वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से कृत्रिम संकेतों को सुनने के लिए रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस (SET) ऐसे संकेतों के लिए ब्रह्मांड को स्कैन करने का एक सामूहिक प्रयास है, इस उम्मीद में कि संपर्क बनाने का प्रयास करने वाली दूर की सभ्यता का एक स्पष्ट संकेत का पता लगाया जा सके, जबकि आज तक किसी भी निश्चित टेक्नो सिग्नेचर्स का पता नहीं चला है। लेकिन बढ़ती संवेदनशीलता और परिष्कार के साथ खोज जारी है। एक टेक्नो सिग्नेचर की खोज एक बहुत ही परिवर्तनकारी घटना होगी, जो प्रदर्शित करेगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और बुद्धिमान जीवन कहीं और पैदा हुआ है। यह बुद्धि की प्रकृति, अंतरतारकीय संचार की संभावना और अन्य सभ्यताओं से भरे ब्रह्मांड में मानवता के भविष्य के बारे में गंभीर प्रश्न उठाएगा।